उत्तर प्रदेश में आज सड़कों पर नहीं होगी अलविदा की नमाज। योगी सरकार ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कई मुस्लिम संगठनों ने भी लोगों से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों में नमाज अदा करने की बात कही है। मौलाना खालिद रशीद ने अलविदा के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा, नमाज सड़क पर ना पढ़े, मस्जिद भर जाए तो दूसरी मस्जिद में जाएं। फिरोजाबाद की जामा मस्जिद से किया गया ऐलान। बाहर के रोड पर नमाज अदा नहीं होगी। लोगों से मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करने की बात कही है। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन के अफसरों ने जामा मस्जिद के मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लाउडस्पीकर को सड़क पर नमाज ना अदा करने की बात कही। अधिक ध्वनि वाले स्पीकर को हटाने की बात मानी। रामपुर में अलविदा और ईद की नमाज अब सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। जामा मस्जिद कमेटी ने ऐलान किया। लोगों से अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील की गई है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने को कहा है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर योगी सरकार का नॉन स्टॉप एक्शन जारी। अब तक करीब 22,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा का वॉल्यूम कम हुआ। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी के एक्शन के मुरीद हुए राज ठाकरे उद्धव पर निशाना साधा। कहा कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, आप भोगी। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को बताया भोगी। सीएम योगी से सीखने की सलाह दी। अयोध्या में दंगे की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंकने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा समेत 11 लोगों ने रची थी साजिश। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव का बदला लेने का था मकसद। महेश मिश्रा के साथ पुलिस ने प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे और शत्रुघ्न प्रजापति को गिरफ्तार किया। अयोध्या रेंज के आईजी केपी सिंह बोले, दोषी किसी भी धर्म का हो, छोड़ेंगे नहीं। सभी आरोपियों पर लगाया जा सकता है एनएसए। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले एसएसपी शैलेश पांडे, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट समेत सभी जरूरी कानून कार्रवाई होगी। पकड़े जाने के बाद मास्टरमाइंड महेश मिश्रा का बयान। कहा, जहांगीरपुरी दंगे का बदला लेने के लिए रची साजिश। सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले कि यूपी में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। पहले यूपी में गुंडागर्दी थी, अब शांति है। औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ जनसभा की इजाजत दी। 1 मई को है जनसभा। लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए 3 मई के अल्टीमेटम के पहले मुंबई पुलिस सतर्क। 30 अप्रैल को अमन कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाई। 30 अप्रैल को उद्धव सरकार की साझा रैली। विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सभी शिव सैनिक सांसदों को डिनर पर बुलाया है। शिव संपर्क अभियान के तहत चर्चा होगी। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने सेशंस कोर्ट में दी याचिका। घर के खाने की मांगी इजाजत। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई। शिवसेना के लोकसभा सांसद राहुल शेवाले पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया। मुंबई के साकीनाका थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने रेप के आरोपों को गलत बताया। कहा कि उनकी राजनीतिक छवि बिगाड़ने के लिए यह साजिश रची गई है। पीएम मोदी आज ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का करेंगे उद्घाटन। सूरत में हो रहे सम्मेलन में वर्चुअली होंगे शामिल। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर के लोगों को भरोसा। एफ्स्पा को पूरी तरह से हटाने के प्रयास जारी। पीएम मोदी ने रतन टाटा के साथ असम में 7 कैंसर हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया। कहा कि पहले 7 साल में एक अस्पताल खोलना भी जश्न की बात होती थी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कहा, पीएम की प्रेरणा से असंभव काम संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। पीएम के आने से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम हुई। असम के दीफू में भी पीएम मोदी ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। टोक्यो में होने वाले क्वाड समिट के दौरान मुलाकात होगी। बांग्लादेश के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वहां के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन से मुलाकात की। एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी का बड़ा बयान। कहा कि एयरफोर्स को छोटी जंग और लंबे टकराव के लिए तैयार रहना होगा। एयरफोर्स चीफ ने भविष्य में जंग के लिए बड़े बदलाव की जरूरत बताई। कहा, कम समय के नोटिस पर ऑपरेशन के लिए रहना होगा तैयार। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध ने बता दिया है कि किसकी जरूरत है। राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की तारीफ की। कहा, 45 से ज्यादा मित्र देशों के 19,000 विदेशी सैनिकों को ट्रेनिंग दी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से मिले यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनी। ज्वाइंट एक्सरसाइज समेत कई विषयों पर बातचीत हुई। स्पेशल कोर्ट से पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को राहत। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में मिली जमानत। पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में धमाके पर विदेश मंत्रालय का बयान। आतंकवाद पर एकजुट से सभी हो देश। पेट्रोल डीजल पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद हुई महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक। वैट घटाने पर नहीं हुआ कोई फैसला। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर टैक्स को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार। इस साल बजट में हमारी सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया। अजीत पवार ने कहा, सीएनजी पर टैक्स कम करने से 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नवाब मलिक की जमानत पर 2 मई को सुनवाई होगी। 2 मई तक ईडी को जवाब करने की दाखिल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की केंद्र से मांग। तुरंत एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, राज्य को दोष न दिया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। हिंसा से किसी को फायदा नहीं होगा।
तेलंगाना के सीएम के बेटे का दावा गलत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले बीमारी की वजह से पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए केसीआर। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा पायलट से जबरदस्ती इस्तीफा मांगने का मामला। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से मामले में दखल देने की मांग की। प्लेन उड़ाते समय मिड एयर में इंडिगो के पायलट्स द्वारा सैलरी को लेकर बातचीत करने का मामला। डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दिए। दिल्ली से पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेकर 18 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नियुक्ति को लेकर गई है यह चुनौती। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा असली माफियाओं पर कभी बुलडोजर नहीं चलाएगी ये सरकार। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला। बोले कि मुस्लिमों पर जुल्म के लिए बीजेपी के साथ अखिलेश भी जिम्मेदार। अब विदेश भागने की फिराक में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पीएम मोदी से मांग। महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें प्रधानमंत्री। ममता के हाथरस और उन्नाव नहीं बनने देने वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा कि योगी और ममता में ज्यादा अंतर नहीं है। सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के गवर्नर। दोनों के बीच राज्य की मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान। कहा कि हमारा 20 घर बंद होगा तो आपका 70 घर बंद करेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हाफिजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की। कहा मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हाफिजुल ऐसा बोल रहे हैं। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह बनाए गए नेता प्रतिपक्ष। अजय देवगन के हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने पर बेंगलुरु में सड़क पर उतरे लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाषा विवाद पर कर्नाटक के सीएम ने किच्चा सुदीप का किया समर्थन। कहा एक क्षेत्रीय भाषा सबसे महत्वपूर्ण। भाषा विवाद पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा कि भारत सिर्फ एक भाषा, संस्कृति और धर्म से बढ़कर है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के दावे पर उठाए सवाल। पूछा जामा मस्जिद में नमाज की इजाजत क्यों नहीं। पार्टी प्रवक्ताओं में टॉप पर रहे हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। एक्सचेंज फॉर मीडिया ने जारी किया टॉप 50 पार्टी प्रवक्ताओं की लिस्ट। पहली बार आई 50 पार्टी प्रवक्ताओं की रैंकिंग लिस्ट। टॉप 10 में 5 गैर भाजपा प्रवक्ताओं के नाम शामिल। देश में कोरोना के 3,303 नए केस। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 17,000 के करीब। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 घंटे में 1500 के करीब नए केस सामने आए। 2 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा हुई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। वैक्सीन लगने से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज कम हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 165 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत। राज्य में 961 एक्टिव केस। आईआईटी मद्रास में अब तक 171 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव बोले इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे बंद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारी का दावा। कहा कि सिर्फ दिल्ली से सटे इलाकों में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना की एफडीए से मांग। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मिले अनुमति। 5 से 12 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए NTAGI की सिफारिश का स्वास्थ्य मंत्रालय को इंतजार। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों पर भारत की नजर। विदेश मंत्रालय का बयान। चीन के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने का सही समय नहीं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से ताइवान ने किया किनारा। हल्के लक्षण वाले लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना से बुरा हाल। आज बीजिंग के 2 करोड़ 10 लाख लोगों का तीसरी बार होगा टेस्ट। पटना में एक शख्स ने बेटी और पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारी। आत्महत्या की। मौके पर तीनों की मौत। हत्या की वजह का पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बांदा में जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध मौत का मामला उलझा। बेटियों ने अपने पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने श्वेता के भाई की तहरीर पर पति सहित सास ससुर पर उत्पीड़न का केस दर्ज किया। फिलहाल मामले की जांच जारी। जयपुर में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड के मामले में मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। फायरिंग में बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी का बड़ा एक्शन। एक घर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो ड्रग्स बरामद। 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली। अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई नोट की खेप। एक आरोपी गिरफ्तार। शाहीन बाग में बरामद ड्रग्स का नार्को आतंकवाद से भी हो सकता है संबंध। एनसीबी प्रमुख SN प्रधान का बयान। एनसीबी प्रमुख के मुताबिक ड्रग्स रैकेट के दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंध है। मामले में और भी लोग हैं शामिल। दिल्ली के तिमारपुर में 3 किलो हिरन के सींग के साथ एक महिला गिरफ्तार। केस दर्ज कर जांच जारी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में 2 करोड़ से ज्यादा की ब्राउन शुगर जब्त की गई। 4 ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। बेंगलुरु में एक महिला पर एसिड अटैक। इलाज के बाद महिला खतरे से बाहर। आरोपी की तलाश में टीम गठित। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ठगी करने का मामला। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। झज्जर शहर में बीचों बीच बनी कत्था फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप। आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत। छोटे छोटे बच्चों को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी भागे बाहर। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कराया गया पानी का छिड़काव। आसपास के लोगों ने खड़ा किया सवाल। पूछा कि किस शय पर फैक्ट्री शहर के बीचों बीच चल रही है। हमीरपुर में 2 बसें आमने सामने से टकराई। दोनों बसों में आग लगी। हादसे में करीब 3 दर्जन यात्री जख्मी हुए।
बस में आग लगने के बाद बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर धधक रही है। हरदोई में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी, करीब 1 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर कराया गया खाली। सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से भूमाफियाओं ने कब्जे पर निर्माण किया था। 15 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। गाजियाबाद के डासना इलाके में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण को गिराया गया। प्रशासन के मुताबिक शख्स ने ग्राम पंचायत और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। 3 संपत्तियों को चिन्हित कर बुलडोजर चला। बीएचयू में इफ्तार के बाद नया विवाद, भगत सिंह छात्र मार्च की ओर से दीवार पर लिखे गए विवादित नारे, बीएचयू को कश्मीर बनाने की बात लिखी गई। बीएचयू में विवादित नारे को लेकर एक्शन में प्रशासन, फौज की मौजूदगी में दीवारों से मिटाए गए नारे लिखने वालों की तलाश में पुलिस जुटी। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीसी हाउस के सामने हनुमान चालीसा का पाठ, इसी जगह पर रोजा इफ्तार में शामिल हुए थे बीसी। दिल्ली में बंगाल हिंसा को लेकर लगे पोस्टर, इंडिया गेट सर्कल पर लगाए गए कई सारे पोस्टर। पुणे में सीएनजी के दाम 2 रुपए 20 पैसे प्रति किलो बढ़े, 1 किलो अब सीएनजी 77 रुपए 20 पैसे। रांची में बिजली गुल होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले शख्स ने कहा 5 घंटे से ज्यादा बिजली की उपलब्धता नहीं। प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग के बाद सीसीएल के प्रबंधक निदेशक का बयान, हमें प्रतिदिन 2,20,000 टन कोयला पावर प्लांट्स को उपलब्ध कराने को कहा गया है। अभी हमारे पास लगभग 30 दिन का स्टॉक है। दिल्ली में गुरुवार को गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। कीव पर रूस की बमबारी, 2 इमारतों में लगी आग, 1 की मौत, कई मलबे में फंसे। रूस की फौज हटाए जाने के बाद कीव पर सबसे बड़ा रूसी हमला, मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और जेलेंस्की की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 1 घंटे बाद रूस ने कीव को बनाया निशाना। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, 1 नागरिक की मौत, 2 घायल। रूस की सेना का आरोप, यूक्रेन की सेना ने खेरसों शहर के रिहायशी इलाकों पर दागे मिसाइल। यूक्रेन के सेवेरो दोनेत्स्क में बंकरों में छिपने को मजबूर हुए लोग, रूसी हमले के बाद शहर में बिजली और पानी की किल्लत। कीव में मिले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। गुतेरेस ने बूचा नरसंहार की निंदा की। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों का दौरा, रूसी हमले की तबाही का मंजर देखा। एंटोनियो गुटेरेस ने बूचा का भी दौरा किया, कहा कि 21वीं सदी में किसी भी वजह से जंग को मंजूर नहीं किया जा सकता। यूएन महासचिव और जेलेंस्की की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेलेंस्की ने कहा मैरियोपोल से लोगों को निकालने में मदद करे संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन किया है। कीव पहुंचे बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव, जेलेंस्की से मुलाकात की। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने किया बूचा और ब्योरंका का दौरा, युद्ध से उजड़े इलाकों को देखा। जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की आशंकाओं को खारिज किया, कहा रूसी प्रशासन इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान, यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया तो उसे भी कड़ा जवाब मिलेगा। जर्मनी की संसद ने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब यूक्रेन को जर्मनी सीधे देगा बड़े हथियार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को मदद की नई खेप का ऐलान किया। यूक्रेन को $33 बिलियन की आर्थिक मदद दी जाएगी। मैरियोपोल के ऐतिहासिक ड्रामा थिएटर से हटाया जा रहा है मलबा, पिछले महीने 16 तारीख को रूस ने बनाया था निशाना। लंदन में यूक्रेन के शरणार्थियों से मिले प्रिंस चार्ल्स, शरणार्थियों की आपबीती सुनी। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में एक के बाद एक 2 धमाके, 9 लोगों की मौत, 13 घायल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरब, पीएम बनने के बाद पहला इंटरनेशनल दौरा। फिलीपींस में पुल टूटने से 4 लोगों की मौत, ट्रैफिक का भार नहीं सहने पर पुल टूटा। कैलिफोर्निया में एक एसयूवी ने पुलिस पेट्रोल कार को टक्कर मारी, 3 पुलिस वाले घायल, 1 की हालत गंभीर। एक महिला चला रही थी एसयूवी, टक्कर लगने के बाद पुलिस कार में लगी आग। पेरू की कॉपर खदान में भारी बवाल, स्थानीय लोगों को निकाले जाने का विरोध प्रदर्शन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने किया स्पेस वॉक, रोबोटिक आर्म को किया ठीक। विंडसर कासल में क्वीन एलिजाबेथ II ने की स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से मुलाकात, तस्वीरें जारी। बीजिंग की सड़कों पर उतरी 14 सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट पर हो रहा है काम। हांगकांग के एक्टर केनेथ संग की कोरोना से मौत, सिंगापुर से लौटने के बाद 7 दिन से थे होटल में क्वारंटीन। शंघाई के बंदरगाह ने फिर काम करना शुरू किया, पिछले हफ्ते बनी ट्रैफिक की समस्या दूर की गई। रिलायंस के वाईकॉम 18 के बोधी ट्री सिस्टम के साथ करार, 13,500 करोड़ का निवेश करेगी बोधी ट्री सिस्टम। ट्विटर की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे आए, $1.2 बिलियन पहुंचा रेवेन्यू। ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या 16% बढ़ी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1.4% की सालाना गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार देखी गई है गिरावट। आईपीएल के 41वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स की जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 147 रन का टारगेट था, टीम ने 18वें ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया। टॉस हारने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला बल्लेबाजी का मौका, 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 का स्कोर रखा। नीतीश राणा ने सबसे ज्यादा 57 रन की पारी खेली, वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 42 रन बनाए।
दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए। मुस्तफिजुर रहमान को 3 विकेट मिले। दिल्ली की ओर से 42 रन बनाने वाले डेविड वार्नर टॉप स्कोरर रहे हैं, जबकि रविमैन पॉवेल ने 16 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए। कोलकाता की ओर से उमेश यादव ने 3 विकेट चटकाए। टूर्नामेंट के 9 मैचों में अब तक 14 विकेट हासिल किए। आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली की ये चौथी जीत। टीम को 8 में से 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता की 9 मैचों में ये छठी हार। टीम ने शुरुआती 3 मैच ही जीते। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। पुणे में शाम 7:30 बजे मैच। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को मिला नया टेस्ट कप्तान। बेन स्टोक्स को दी गई जिम्मेदारी। क्रिकेटर मैक्सवेल की वेडिंग पार्टी में नाचते दिखे विराट कोहली का वीडियो भी वायरल हुआ। पुष्पा के गाने पर झूमते नजर आए विराट। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विद इन का टीजर आया सामने। 1 जुलाई को बड़े पर्दे पर फिल्म होगी रिलीज। आमिर खान की कहानी का खुलासा। एक रेडियो चैनल पर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का गाना रिलीज है। सारे गाने होंगे बिना वीडियो के रिलीज। गाजियाबाद में एक शख्स को बाइक पर स्टंट करना पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 26,000 का चालान भेजा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर युवक ने चलती गाड़ी में किया स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद 5,000 का चालान कटा। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिंह ने दिखाई दिलेरी। भीड़ में घुसकर छात्रों से तमंचा छीना। घटना का वीडियो वायरल। ग्लेन मैक्सवेल की वेडिंग पार्टी में विराट कोहली ने लगाए ठुमके। पुष्पा फिल्म के गाने पर डांस किया। दिल्ली में क्लास टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूक्रेन में 3 साल के बच्चे ने जीता लोगों का दिल। चैरिटी कॉन्सर्ट में नॉट योर वॉर गाना गाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।